जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अदर इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल लेवल के हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके हेड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश में जो महारत्न कंपनियां हैं, तो इनकी कुल संख्या है 10। तो आइए इनके अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो प्रमोद अग्रवाल है कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में चेयरपर्सन। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की बात करते हैं यानी कि ओएनजीसी की बात करें तो शशि शंकर वर्तमान में इसके हैं चेयरमैन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं यानी कि वेल इंडिया की बात करते हैं तो नलिन सिंघल इसके वर्तमान में है चेयरमैन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जिसे हम लोग वर्तमान में गैल इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके पिछले साल नए चेयरमैन बने थे मनोज जैन। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की, तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके हैं चेयरपर्सन। नेक्स्ट बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी जनवरी में ही अपॉइंट हुई हैं सोमा मंडल इसकी नई चेयरपर्सन के रूप में, और सेल इंडिया की पहली चेयरपर्सन बन गई हैं एज ए वुमेन सोमा मंडल, तो इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड की यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरपर्सन हैं इनका नाम है के पद्माकर। क्या नाम है? के पद्माकर। फिर 9वें नंबर की हमारी कंपनी यानी कि 9th नंबर की कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल, एंड प्रेजेंट टाइम द चेयरपर्सन ऑफ एचपीसीएल इज मुकेश कुमार सुराना। कौन है? मुकेश कुमार सुराना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इन प्रेजेंट टाइम के श्रीकांत इज द चेयरपर्सन ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हमने बात कर ली महारत्न कंपनियों की। अब हम बात करेंगे भारत के यानी कि इंडिया के जो हमारे 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो याद रखिएगा इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरद अरविंद बोबड़े इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो रिमेंबर द नेम ऑफ शेखर कपूर हु इज करंटली सर्विंग एज ए चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करते हैं तो इस पद पर हमारे हैं इस समय एम राजेश्वर राव। वैसे जो हमारे यहाँ पर आरबीआई होता है उसमें आपको कुल मिलाकर के 4 यानी कि 4 डिप्टी गवर्नर मिलेंगे। 4th नंबर का जो अपॉइंटमेंट है ये आपके नवंबर महीने में हुआ था पिछले साल, यानी कि पिछले साल में। और अन्य 3 कौन हैं? तो एक हमारे हैं एम के जैन, एक हमारे हैं बीपी कानूनगो और एक हैं माइकल देवव्रत महापात्रा। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सबसे नवीनतम इसमें है एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो परेश रावल इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो रिमेंबर इट, परेश रावल इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो दिस इज आल्सो ये न्यू अपॉइंटमेंट, एंड इन प्रेजेंट टाइम अवीक सरकार इज वर्किंग एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो रिमेंबर द नेम ऑफ अवीक सरकार। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन प्रेजेंट टाइम पी डी वाघेला इज द प्रेसिडेंट ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रिमेंबर द नेम ऑफ पी डी वाघेला। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंट टाइम प्रदीप कुमार जोशी वर्किंग एज ए चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन? प्रदीप कुमार जोशी करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ओम बिरला इन प्रेजेंट टाइम स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन है? ओम बिरला, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलेगी राजस्थान के कोटा में। डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा की बात करते हैं तो इस पद पर है हरिवंश नारायण सिंह।
कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, इन वर्किंग एज ए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा. Next we talk about Comptroller and Auditor General of India. So this is a constitutional post, and in present time Girish Chandra Murmu working as a Comptroller and Auditor General of India. So remember the name of present time CAG Girish Chandra Murmu, 24th Comptroller General of Account. So remember the name of Soma Rai Burman. Who? Soma Rai Burman, currently working as 24th Comptroller General of Account. Next we talk about Attorney General of India. Very important. So Venugopal Rao is currently working as Attorney General of India. Who? Venugopal Rao currently working as Attorney General of India. So remember the name of KK Venugopal Rao. For the help of Attorney General of India, there is another post called Solicitor General of India. So remember the name of Tushar Mehta, who is currently working as Solicitor General of India for helping our Attorney General of India. Next we talk about Chief Election Commissioner of India. So remember the name of Chief Election Commissioner, and that is Sunil Arora. Who? Sunil Arora currently working as Chief Election Commissioner of India. Next we talk about Chief Information Commissioner of India. So in present time S. Vardhan Kumar Sinha, who was recently appointed as Chief Information Commissioner. So remember the name of S. Vardhan Kumar Sinha, who is currently working as Chief Information Commissioner of India. Next we talk about Chairman of Indian Space and Research Organization. So Indian Space Agency, name ISRO, and K. Sivan from Tamil Nadu currently working as Chairman of Indian Space and Research Organization. And also note that the headquarters of ISRO situated in Bengaluru. Where? In Bengaluru. Next we talk about Chairman of Defense Research and Development Organization. Very important. So G. Satish Reddy in present time working as Chairman of Defense Research and Development Organization. Next we talk about Chairman of ASSOCHAM, that means Associated Chambers of Commerce and Industry of India. So note that it is also a new appointment. In December 2020, Vineet Agrawal appointed as Chairman of ASSOCHAM. So note that name of Vineet Agrawal, who is currently working as Chairman of ASSOCHAM. Next we talk about Chairman of FICCI, that means Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So this is also a new appointment. And Uday Shankar currently working as Chairman of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So remember the name of FICCI new Chairman Uday Shankar. Next we talk about first Chief of Defence Staff. So remember the name of Bipin Rawat sir. Bipin Rawat sir currently working as first Chief of Defence Staff of India. 39th President of BCCI, that means Board of Control for Cricket in India. So Saurabh Ganguly, former Indian cricket team captain, working as 39th President of Board of Control for Cricket in India. And if we talk about BCCI, so BCCI is the governing body of cricket in India. Next we talk about Director General of BSF, that means Border Security Force. So in present time Rakesh Asthana sir working as Director General of BSF. Next we talk about Director General of ITBP, that means Indo-Tibetan Border Police. In present time SS Deswal sir, that means Surjit Singh Deswal sir working as Director General of ITBP. So remember name of both, that means Director General of BSF Rakesh Asthana and Director General of ITBP, that means Surjit Singh Deswal. Next we talk about Director General of CRPF, that means Central Reserve Police Force. And in present time AP Maheswari sir working as Director General of CRPF, that means Central Reserve Police Force. Next we talk about India's oldest paramilitary force, that is Assam Rifles. So in present time Director General of Assam Rifle is
सुखदीप सांगवान. Who? Sukhdeep Sangwan, working as Director General of Assam Rifle. Next we talk about Chief Vigilance Commissioner. तो note the name of Chief Vigilance Commissioner, Sanjay Kothari sir. So Sanjay Kothari sir currently working as Chief Vigilance Commissioner of India. Next we talk about Director General of CISF. That means Central Industrial Security Force. And this is also a new appointment in January 2021. Subodh Jaiswal sir appointed as new Director General of CISF. So remember the name of Subodh Kumar Jaiswal sir, very very important. Next we talk about Director General of NSG, that means National Security Guard. So अजीत डोवाल सर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है. तो जो हमारे SS देसवाल सर हैं, जो कि ITBP के इस समय महानिदेशक हैं, वे इस समय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर जनरल थे NSG के अनूप कुमार सोनी, जो कि हो गए हैं रिटायर. तो इन्हीं के स्थान पर इस समय SS देसवाल सर NSG के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं. Next we talk about Chairman of Airport Authority of India. So in present time, Arvind Singh working as Chairman of Airport Authority of India. So remember the name of Arvind Singh sir. Next we talk about Chairman of National Highway Authority of India. So in present time, Sukhbir Singh Sandhu working as Chairman of National Highway Authority of India. Next we talk about some secretaries. So first we talk about Revenue Secretary. And in present time, Ajay Bhushan Pandey is working as Revenue Secretary of India. And also note that Ajay Bhushan Pandey is working as Finance Secretary of India. So अगर परीक्षा में आपसे रेवेन्यू सेक्रेटरी के बारे में पूछा जाए या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में पूछा जाए, तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा. अजय भूषण पांडे इस समय हमारे दोनों के पद पर विराजमान हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हेड ऑफ रा, that means research and analysis wing. So remember the name of Samant Goel sir. Who's Samant Goel sir currently working as head of research and analysis wing. Next we talk about Director General of Indian Coast Guard. तो इंडियन कोस्ट गार्ड के इस समय डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है कृष्णा मूर्ति नटराजन. कौन है? के नटराजन, करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG. Next we talk about Chairman of NASSCOM, that means National Association of Software and Services Companies. So remember that the name of UB Praveen Rao sir. Who's UB Praveen Rao is currently working as Chairman of NASSCOM. Next we talk about Head of IB, that means Intelligence Bureau. So Arvind Kumar sir currently working as Head of IB. Who? Arvind Kumar sir currently working as Head of Intelligence Bureau. Next we talk about Governor of RBI. So remember the name of Sakti Kant Das sir. Who's Sakti Kant Das sir currently working as Governor of RBI. Next we talk about Chairman of State Bank of India, the largest public sector bank of India, and Dinesh Kumar Khara currently working as Chairman of State Bank of India. And this is also a new appointment. Previous year we discussed that Dinesh Kumar Khara replaced Rajneesh Kumar as a Chairman of State Bank of India. Next we talk about Director General of Indian Air Force. So remember the name of Rakesh Singh Bhadauria. Who's Rakesh Singh Bhadauria currently working as Director General of Indian Air Force. Next we talk about Director General of BARC, that means Bhabha Atomic Research Center. So remember the name of current Director of BARC, and that is Ajit Mohanty. Who? Ajit Mohanty working as Director of BARC. Next we talk about Chairman and new CEO of Railway Board. This is also very important, and Sunit Sharma is appointed as the Chairman and new CEO of Railway Board, and Sunit Sharma replaced BK Yadav. तो BK यादव हमारे थे चेयरमैन और न्यू CEO रेलवे बोर्ड के. तो अब इनके स्थान पर सुनीत शर्मा बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट CEO ऑफ प्रसार भारती. सो इन प्रेजेंट टाइम शशि शेखर वेम्पति वर्किंग एज CEO ऑफ प्रसार भारती. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सुरक्षा बल. सो रिमेंबर द नेम ऑफ
Kumar Rajesh Chandra. Who's Kumar Rajesh Chandra? Currently working as Director General of Sashastra Suraksha Bal. Chairman of National Human Rights Commission. So Justice H.L. Dattu, currently working as Chairman of National Human Rights Commission. Next we talk about Chairman of SEBI. So remember the name of Ajay Tyagi. Ajay Tyagi currently working as the Chairman of Securities and Exchange Board of India. Next we talk about Chairman of SIDBI. That means Small Industry Development Bank of India. In present time Chairman of SIDBI was मोहम्मद मुस्तफ़ा. कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा इस समय सिडबी के हैं चेयरमैन. आगे हम बात करेंगे इंडियन नेवल चीफ के, यानी कि भारतीय नौसेना प्रमुख के. तो इस पद पर इस समय है करमवीर सिंह. करमवीर सिंह करंटली वर्किंग एज इंडियन नेवल चीफ. इंडियन आर्मी चीफ की बात करते हैं तो इस पद पर है मनोज मुकुंद नरावनी. कौन? मनोज मुकुंद नरावनी करंटली वर्किंग एज इंडियन आर्मी चीफ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट न्यू MD and CEO of India Post Payment Bank. So J Venkatramu newly appointed as MD and CEO of Indian Post Payment Bank. India's permanent representative to UNESCO. Very very important. So Vishal V Sharma currently working as India's permanent representative to UNESCO. UNESCO means United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, whose headquarters situated in capital of France, that means in Paris. Next we talk about Executive Director of India at World Bank. So this is also a new appointment, and Rajesh Khullar currently working as Executive Director of India at World Bank. Advisor to International Monetary Fund. So this is also a new appointment, and currently Simanchala Das working as Advisor to International Monetary Fund, that's headquarters situated in Washington DC, the capital of United States of America. Next we talk about Managing Director of Energy Efficiency Services Limited. So this is not very important, but remember little bit the name of Rajat Sood. New President of Banking Association of India. So Raj Kiran Rai from Union Bank currently working as President of Banking Association of India. Next we talk about MasterCard Executive Chairman of Board of Directors. So Ajay Banga, who is currently working as CEO of MasterCard, is appointed as Chairman of Board of Directors of MasterCard. Nokia new President and CEO. So remember the name of Pika Landmark. Who? Pika Landmark currently working new President and currently working as a President and CEO of Nokia. न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बीपो के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इस पद पर है डैरेन तैंग, जो कि हैं सिंगापुर के, और यही इस समय बीपो के हैं डायरेक्टर जनरल. इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन. तो रिमेंबर द नेम ऑफ TS तिरुमूर्ति. हु? TS तिरुमूर्ति करंटली वर्किंग एज permanent representative of India to United Nations. Next we talk about new chief economist of World Bank Group. So very very important, Carmen Reinhardt from USA currently working as chief economist of World Bank Group. And जब बात हुई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो ध्यान रखिएगा इसकी MD कौन है? तो इसकी MD है अंशुला कांत, जो कि हमारे भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व MD रह चुकी हैं, और ये प्रश्न NTPC के एग्जाम में पूछा जा चुका है. न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक. सो रिमेंबर द नेम ऑफ मार्कस ट्राइजो. हु? मार्कस ट्राइजो फ्रॉम ब्राजील करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन न्यू CEO. तो अरविंद कृष्णा फ्रॉम इंडियन ओरिजिन करंटली वर्किंग एज CEO ऑफ IBM कंपनी. न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो वोल्कन वोस्कीर फ्रॉम टर्की, a diplomat of Turkey, currently working as president of United Nations General Assembly. Next we talk about Director General of World Health Organization, that means WHO. So Tedros Adhanom currently working as Director General of WHO. Next we talk about Managing Director of International Monetary Fund. So remember the name of Kristalina Georgieva from Bulgaria, working as Managing Director of International Monetary Fund,
that also a international organization whose headquarters situated in Washington DC, the capital of USA. Next we talk about president of World Bank. So remember the name of David Malpass. Who? David Malpass currently working as president of World Bank Group. The new chairman of ICC. So Greg Barclay from New Zealand working as new chairman of ICC, and he replaced Indian origin Manohar Sahni. Who? Manohar Sahni replaced by Greg Barclay from New Zealand as a chairman of ICC. Next we talk about head of 15th Finance Commission. So remember the name of N.K. Singh. Who? N.K. Singh currently working as 15th Finance Commission chairman. Chairman of 7th Pay Commission. So remember the name of Ashok Kumar Mathur. Who? Ashok Kumar Mathur currently working as the chairman of 7th Pay Commission. Next we talk about chief economic advisor. So in present time, Krishnamurthy Subramaniam working as chief economic advisor of India. National security advisor, so Ajit Doval currently working as national security advisor of India. Chairperson of Women's Commission, so Rekha Sharma currently working as chairperson of Women's Commission. President of National Investigation Agency, so NIA के इस समय प्रमुख हैं योगेश कुमार मोदी. हु? योगेश कुमार मोदी वर्किंग एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई. सो रिमेंबर द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई एंड दैट इज ऋषि कुमार शुक्ला. हु? ऋषि कुमार शुक्ला करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ IRPFS, दैट मीन्स Indian Railway Protection Force Services, and in present time Arun Kumar working as Director General of Indian Railway Protection Force Service. Next we talk about first Lokpal of India. So I think you all remember the name Pinaki Chandra Ghosh, who was appointed as first Lokpal of India. Chairman of Central Board of Direct Taxes. So in present time Pramod Chandra Modi, yeah, that means PC Modi working as chairman of CBDT, and a similar institute called CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom, and the current chairman of CBIC is M. Ajit Kumar. Who? M. Ajit Kumar currently working as CBIC chairman. Next we talk about chairman of NGT, that means National Green Tribunal. So Adarsh Kumar Goyal currently working as the chairman of National Green Tribunal. Next we talk about chairman of CPCB, that means Central Pollution Control Board. So in present time Shivdas Meena working as the chairman of Central Pollution Control Board. Next we talk about NABARD. So National Agriculture and Rural Development Bank, or in present time G.R. Chintla working as the chairman of National Agriculture and Rural Development Bank, that's headquarters situated in Mumbai. Chairman of ISA, that is not very important, Dilip Omen currently working as chairman of ISA. Next we talk about cabinet secretary. So remember the name of Rajiv Gauba sir, who is currently working as cabinet secretary of India. Lokpal secretary, so at that position currently held by Brij Kumar Agrawal. Who? Brij Kumar Agrawal currently working as Lokpal secretary of India. So in this video I will talk more than 100% who are in news or who are heads of a international or non-institutional organization. So I hope you like the video. So if you like the video, please लाइक बटन दबाइए. और थोड़ा अंग्रेजी बोलने में मैं उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर भी दिखे हों, तो उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगा. लेकिन जो आपको यहाँ पर वीडियो से चाहिए था वह आपको वीडियो में मैंने दिया है. PDF इसकी आपको इंग्लिश में ही मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत.